नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के बाद से हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की खबरें सामने आ रही। इस बीच बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर और उसके अनुयायियों पर भी गंभीर अत्याचार हो रहे हैं। इस्कॉन के पुजारी ने इस विरोध जताया है और कहा है कि इस्कॉन ने बांग्लादेश में कई अच्छे कार्य किए, लेकिन अब वहां का माहौल बेहद दुखद और दर्दनाक हो गया। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध और आरोप। इस्कॉन के पुजारी का कहना है कि बांग्लादेश में अब धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना और भगवत गीता का वितरण करना प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। और उन्होंने कहा कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ये माहौल खराब क्यों हुआ, ये समझ से बाहर है। इस्कॉन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, न ही वहां किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है। पुजारी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अब कृष्ण के नाम का उच्चारण करना भी गुनाह माना जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भगवान का नाम लेना कोई पाप है। उन्होंने इस पर भारतीय सरकार से भी ध्यान देने की अपील की। उनका कहना था कि यदि भारत के लोग विदेशों में संकट में है तो भारतीय सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करे। इस्कॉन पुजारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज भय के साए में जी रहा है। वहां के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कौन सा अपराध किया। उन्होंने ये भी बताया कि वहां के लोग इतने डर में जी रहे हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मंदिरों और घरों को तोड़ा जा रहा है और पूरे हिंदू समाज में आतंक फैला हुआ है। इस्कॉन के पुजारी ने बताया कि जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तब वहां की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय इस्कॉन ने बांग्लादेश के लोगों को राहत दी थी और समाज में अच्छे कार्य किए थे। अब जो अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ इस्कॉन एकजुट होकर विरोध करेगा। पुजारी ने पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि वहां भी इस्कॉन लोगों को भरपेट खाना खिला रहा है और वहां भी इस्कॉन के मंदिर हैं, लेकिन वहां भी इस्कॉन के अनुयायियों पर कई प्रतिबंध हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी कोई गीता नहीं पढ़ सकता, तिलक नहीं लगा सकता और हरे कृष्ण का नाम नहीं ले सकता। पुजारी ने कहा कि बांग्लादेश में कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। हालांकि इस्कॉन कभी भी किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं कहता। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन की बात न तो इस्कॉन करता है, न ही वो किसी पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास धर्म ग्रंथ है, लेकिन हमें हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं। इस्कॉन ने कभी की हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। हम सिर्फ अपने धर्म के ग्रंथों का पालन करते हैं और इसे ही अपना अस्तित्व मानते हैं। बांग्लादेश ने हिंदू समुदाय और इस्कॉन के अनुयायियों पर बढ़ते अत्याचारों ने एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया। इस्कॉन के पुजारी ने इस पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की। समय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग काफी डर में जी रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह कि इस गंभीर मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार और भारतीय सरकार किस तरह से कदम उठाती है।